उसके मुताबिक पीटी उषा विनेश से मिलने जा रही है। शिवेंद्र, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगी। जैसा कि हमने कहा और ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं, जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लग रहा है कि कल तक सब कुछ ठीक था और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि डिस्क्वालीफाई होना पड़ा विनेश फोगाट को और अब उनकी तबीयत भी खराब। बिल्कुल, और रातों रात नहीं बल्कि रातों रात से पहले आप इसको यहां से देखिए कि दिन की शुरुआत जब हो रही है किसी भी खेल की जो वेट कैटेगरी का है, तो जब पहली बार आप बाउट खेलने के लिए मैट पे जा रहे हैं तो आपका वजन हुआ है, और उसके बाद जब आप खत्म कर रहे हैं आखिरी बाउट, उसके बाद जब आप जा रहे हैं तब आपका वजन हुआ है। और फिर नियम ये कहते हैं कि आपको 48 घंटे तक उसी वेट को अपने मेंटेन रखना है। ये कहानी इसलिए बहुत चौंकाती है कि वेट जब शुरू होता है, यानी जब पहला वो बाउट खेलती हैं जापान की पहलवान के खिलाफ, तब तो वो विद इन द लिमिट्स रहती हैं अपने, लेकिन जब वो खत्म करती हैं तब उनका वजन तकरीबन 2 किलो ज्यादा था। ये बड़ा चौंकाने वाला है, यानी उस पूरी अवधि में जब वो 3 बाउट उन्होंने लड़ी है उस बीच में ऐसा क्या हुआ। और निश्चित तौर पर इस पे सवाल उठेंगे और उनकी तबीयत का बिगड़ना भी स्वाभाविक है। आप सोच कर देखिए, जिस खिलाड़ी ने इस उम्मीद के साथ एरेना छोड़ा हो कि वो कल सिल्वर मेडलिस्ट या गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाला है, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सपोर्ट स्टाफ को, इस पर उनकी जांच होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुआ। पूरा घटनाक्रम जो है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है, और इसीलिए शायद हम जानते हैं कि जब भी विनेश फोगाट का नाम आएगा तो उसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरह से महिला पहलवानों के शोषण को लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो सब कुछ टू मच पॉलिटिकल रहा है अभी तक भी। इसीलिए आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, वहां पर भी जो रिएक्शंस थे उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन घूम फिर कर अगर आप कहें जवाबदेही, तो जवाबदेही उस सपोर्ट स्टाफ की है जो साथ में था, जितने लोग थे उनसे पूछा जाएगा। और निश्चित तौर पर आईओए यानी पीटी उषा, उसके अलावा शेफ द मिशन जो होते हैं, वो इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। और कहीं पर, ये मैं जानता हूं कि कहीं पर भी अगर कोई ऐसी चीज पाई गई जो संदेह के घेरे में है तो उसकी जांच होना तय है। हाँ, अगर कुछ अस्वाभाविक हो गया, अपने आप हो गया, तो बात अलग है, वरना जैसे आप किसी और खेल में इवेंट खत्म होने के बाद डोपिंग का टेस्ट होता है, वैसे ही वेट कैटेगरीज में डोपिंग के साथ साथ वजन का भी टेस्ट होता है, और आप लड़ाई लड़ते लड़ते वजन बढ़ जाए, ये चौंकाने वाली बात है। शिवेंद्र, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त नरेंद्र बत्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आईओए के अध्यक्ष रह चुके हैं। बत्रा साहब, ये जो खबर सामने आई है इसने सबको निराश तो किया है, चौंकाया भी है। बहुत सारे सवाल हैं जहन में कि ऐसा मुमकिन कैसे हो गया, सिर्फ 150 ग्राम वजन ज्यादा निकलना, वो भी बाउट से पहले वजन ठीक था, बाउट के बाद जब नापा गया तो 150 ग्राम ज्यादा निकलता है। ओवरवेट होने की वजह से विनेश खेल ही नहीं पा रही हैं फाइनल। कैसे आप देखते हैं इसे, कैसे हो गया ऐसा? नहीं, ये जो वजन होता है ये डेली होता है, जो एथलीट का होता है, कल की इवेंट के बाद आज की इवेंट के लिए, तो उसमें उनका जब वजन एक्स्ट्रा आया तो उसके बाद एक टाइम दिया जाता है, थोड़ा अप टू सर्टेन टाइम, कि आप इसमें अपना वजन कम कर लें, बट वो नहीं कर सके तो उसकी वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन, तो आपको फिर मेडल भी नहीं मिलता, जो मेरी समझ में चीजें हैं। नरेंद्र जी, लेकिन इस मामले में क्या जो विनेश फोगाट के साथ सपोर्ट स्टाफ था मौजूद, उसकी जवाबदेही बनती है कि ऐसा होने कैसे दिया गया? देखिए, जवाबदेही तो बनती है, बट इस स्टेज पे अब क्या कह सकते हैं कि किसने क्या किया, क्योंकि एथलीट और सपोर्ट स्टाफ सबको ये सारा मैनेज करना पड़ता है। वजन 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा अलाउड नहीं होता, तो इसका 50 तो यू हैव टू मेंटेन एट 50। थोड़ा एक्स्ट्रा है तो जैसे मैंने पहले कहा, आपको टाइम दिया जाता है, यू रिड्यूस विद इन दैट टाइम। नहीं होता तो इट्स एलिमिनेशन। और नियम क्या कहते हैं कि मतलब 50 किलोग्राम वर्ग में अगर आप खेल रहे हैं तो 50 किलोग्राम 100 ग्राम अगर आपका वजन होता है, यानी 50 किलो 100 ग्राम अगर वजन होता है तो फिर इजाजत दी जा सकती है। यानी जो छूट का पैमाना है वो 100 ग्राम का ही है सिर्फ, और हम देख रहे हैं कि 150 ग्राम वजन ज्यादा था विनेश का, यही होता है। मेरी जो वहाँ बात हुई है लोगों से, जो कंसर्न लोगों से, वजन थोड़ा ये पूरी रात काम करते रहे, इससे ज्यादा था थोड़ा, जो मेरे को बताया गया। आई डोंट नो, क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूँ, तो इन्होंने रात भर काफी कोशिश की इसको और कम करने के लिए। तो ये तो ट्रिकी इश्यूज हैं, आपको एथलीट और सपोर्ट स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वजन कम करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वजन ज्यादा निकला। शिवेंद्र, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र जी से?
जी बिल्कुल, बत्रा साहब से मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर ये बता दीजिए, जो ये बात हो रही है कि अपील की जाएगी और प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाएगा, ये सब कुछ अगर होगा भी स्टैंडर्ड प्रोसेस जो होती है उसके तहत, लेकिन ये तो अब एकदम कंफर्म है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आईओसी जो है फिर से रिकंसीडर कर लेगा, या फिर से ये तय कर लिया जाएगा कि उनको कोई एक और मौका दे दिया जाए, चाहे अपील हो चाहे विरोध दर्ज कराया जाए, उसके बाद भी ये फैसला नहीं बदलने वाला, ये कंफर्म कर दीजिए। नहीं, मैं कंफर्म इसमें कर सकता हूँ कि एक तो ये आईओसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये जो रेसलिंग इंटरनेशनल रेसलिंग है ये उनकी जुरिस्डिक्शन है, और जो अपील होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है। आई थिंक विद इन 30 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट आपको अपील करनी होती है। अगर वो टाइम लैप्स हो गए हैं, इसके बगैर कोई और प्रोसीजर है मैं नहीं कह सकता, बट जो मुझे पता चला फ्रॉम सोर्सेज अगेन कि जो अपील थी वो शायद रिजेक्ट कर दी गई थी, जो अपील हुई थी उस टाइम पे। दैट इज व्हाट आई वाज टोल्ड, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट थ्रू, ये मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू मुझे पता चला है ये सारा। नरेंद्र जी, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्या, ऐसा कोई प्रावधान होता है क्या? क्योंकि हमने अभी अभी खबर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीटी उषा से बात की है, मौजूदा आईओए अध्यक्ष से बात की है, और उन्होंने कहा है कि भारत इस मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराए। मैं बस आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कोई उम्मीद है कि विनेश फोगाट को हम फाइनल में खेलते हुए देखें, या उन्हें पदक मिल जाए, कम से कम ब्रॉन्ज मेडल मिल जाए? क्या आईओए के पास ऐसे कोई अधिकार हैं कि विरोध दर्ज कराने के बाद रिकंसिडरेशन इस मामले का हो? नहीं, ऐसा जरूर करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी जो स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो प्रोटेस्ट होगा वहां पे वो पीटी उषा को थ्रू जो हमारे रेसलिंग के मैनेजर होंगे उनके थ्रू होगा, तो आईओए को प्रोटेस्ट करने की राइट नहीं होती इसमें। अच्छा। तो वो जो रेसलिंग के मैनेजर है वहां पे उनके थ्रू प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पीटी उषा सपोर्ट कर रही है, सो आई थिंक अगर ये एफर्ट कुछ ले आए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन के एक फर्स्ट टाइम लेडी क्वालिफाई करी है रेसलिंग फाइनल में, हिस्ट्री में ये पहली चीज है, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सी दैट। सही बात है, पूरे देश की उम्मीदों का ये सवाल है। नरेंद्र बत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और जिस बात का जिक्र शिवेंद्र कर रहे थे, ऐसी एथलीट जिससे ये श्योर हो भारत के तमाम लोगों को कि वो सिल्वर या गोल्ड मेडल हासिल करके आएंगी, ये पता चल रहा है कि वो कोई मेडल हासिल नहीं कर पाएंगी, फाइनल में खेल नहीं पाएंगी, ये हर किसी के लिए, हर देशवासी के लिए बहुत बड़ा झटका है।